कोई मैंने उसको रिमूव कर दिया गलती से। इसको कोई तो थी तेरे, सॉरी ऐसे तेरे पे की जरूरत हो, बोलेगा कौन से वाली। बेटा उनको मैं डांट के आए थे, तुम ट्राई करो ठीक है। सर लॉग 2 मिनट। निश्चय वो log 10x क्यूब है ना, स्क्वायर है। हाँ क्यूब क्यूब तो लॉग स्क्वायर है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है। तो लॉग स्क्वायर दिया है वो पहला। हाँ वो लॉग स्क्वायर है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर। बेटा आंसर आया किसी का? तुम भी टाइम पास करने लगे, मैं बाहर गया तो। वो तो ऐसा हो गया रेगुलर क्लास में टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है ना। कल ये पक्का क्वेश्चन दूंगा यदि तुमने किसी ने अपने आप से नहीं किया तो। क्या कर सकते हो पहले, राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई कैसे कर सकते हो बेटा? क्या करके एक्स है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मुझे तो बहुत सिंपलीफाइड वर्जन में है। हाँ एक्स आ रहा है बेटा, सिर्फ एक्स आ रहा है क्या? सर एक्स की 3 वैल्यू बोलूं वैसे? हाँ सर 0 1/10 और 1/100 ऐसा कुछ था। मेरे नहीं एक तू फिर गलती करके देखो, छोटी तेरी 1/10 भी सही, 1/100 जीरो नहीं है ब्रो। कितनी होगी वो? 1। हाँ मन सही है बेटा। अरे हाँ सर हाँ। ये आज बेटा इस राइट हैंड साइड में इस महान आत्मा की वैल्यू क्या आ रही है पिंक कलर की? एक्स आ रही है। बस फिर तो तुम्हारे लिए सवाल तो बहुत इजी हो जाएगा। log 10 x³ + 3 = क्या आ रहा है? x आ रहा है, x की पावर 1। तो बेटा देखो एक तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि यदि ये 1 हो गया तो ये सवाल खत्म हो गया। और बाकी एक किससे बन जाएगी इक्वेशन? सर सवाल खत्म कैसे? मतलब एक तो आएगा ना, एक तो क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक तो तुम सॉल्व कर सकते हो ना। = 1 तो क्या हो जाएगा m² + 3m + कितना हो जाएगा 2 = कितना आ गया? 0 तो m की वैल्यू क्या आई? 1 और कितनी आई? -1 सॉरी -1 x नहीं आ रहा है, पता नहीं कुछ गलती हो रही है। -1 और माइनस कितना है? क्या बेटा क्या नहीं x नहीं आ रहा तेरा? हाँ सर x नहीं आ रहा है। अरे किसने x बताओ, किसने x कैसे निकाला फटाफट? सर मैंने सर यार एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर में एलसीएम रूट x + 1 कट जाएगा। एलसीएम लोगे तो ऊपर चला, ऊपर क्या बन जाएगा? √x + 1 प्लस क्या बन जाएगा? हाँ ऊपर 2 बन जाएगा और नीचे 2x बन जाएगा। हाँ सर होगा। माइनस है बीच में, सॉरी सर नहीं गलती हो गई थी। नहीं हो रहा क्या? नीचे x + 1 - 1 तो 2 हो गया x तो x जिनसे नहीं हो रहा मैं कर देता हूँ, बोलो तो। सर हो गया, वो गलती हो गई थी। अब देखो ये x इक्वल लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन। अब तो बहुत इजी सवाल हो गया। एक तो x की वैल्यू 1 आ गई, यदि बेस 1 हो जाएगा, या फिर इसको m मान लो तो ये क्या बन जाएगा? m²। इसका 3 आगे पट कर दो, इसका 2 आगे नहीं पट जाएगा आगे। 3m + 3 = 1 तो m² + 3m + 2 = 0। तो m की दो वैल्यू आई -1 और क्या आई? -2 माना log 10x को -1 और log 10x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/10 1/100 1/100। और ये कितना है बेटा? 1। अब देखते जाओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना? अच्छा वैसे भी जिन्होंने बोर्ड का पढ़ा हुआ है, जीपी बन गई है, ये 1 है, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जीपी? ये ज्योमेट्रिक मीन वाला होगा, ये b वाला होगा। = क्या बन गया? x1 x3। कौन सा ऑप्शन बेटा मैच कर गया? b। अभी क्वाड्रेटिक पे आ जाए बेटा। हाँ सर। यस सर। सर कल की टेस्ट में उसी बार की तरह होगा या फिर उसमें जो हर बार लिंक? नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है पिछले टेस्ट के कंपेयर में। अच्छा कल में बेटा मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं फिर पहले बोल देता हूँ, जिनको पेपर देना, जिनको नहीं देना एग्जाम चक्कर मत देना। वैसे भी सबके नंबर
एक तो पेपर जे एडवांस किया, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम नंबर भी, लेकिन तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? 40%। दूसरा बेटा, पेपर देने के बाद फिर पूछेंगे, मुझे सब पूछेंगे सर मेरे को जेडी सर का नंबर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, नहीं है दिन के बाद, जेडी सर को पीडीएफ में डालना। और बेटा पीडीएफ आज नहीं तो ना तुम लाइव में एक चीज तो सीख लो यूट्यूब से कि इमेज को अच्छी पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करे। कुछ तो क्या सीधा ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं, वो उल्ट आडी टेढ़ी। बेटा थोड़ी फोटो को करेक्ट करके उसकी वो ब्राइटनेस या इतना अच्छा क्लियर क्लीन कर दो, पर क्लियर कर दो तो व्हाइटनेस बने रहे। तुम क्या करते हो, एक तो पता नहीं कैसे लाइटनिंग में फोटो खींचते हो, ये कोई कॉलेज में काम आएगा बाद में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लो अभी पिछली बार मैं बताता हूँ इजान की कॉपी थी, तो इजान के पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दिया, तो फाइल का अभी जब हम जीरोक्स के लिए जाती है तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा। तो तुम क्या करो, जैसे इजान डाल दो, जैसे ये जो कल किसी ने नहीं लिखा, मैं नंबर दूंगा ही नहीं। ये इजान की रफ कॉपी में पहले लिखा होना चाहिए कि ये किसकी कॉपी है, इजान की। फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तुम क्या कर, तुम अपने तरीके से सही करते हो, तुम क्या फिर तुम मुझे पीडीएफ में कर, मुझे पता नहीं चलता कि इतनी मिक्स हो जाती है कि किसकी पीडीएफ फाइल थी। और वो पिछले वाला रूल है, बस क्वेश्चन कल कम है और कल थोड़े लिटिल बिटल इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं तुमको कल 40% स्कोर करना है तो करेक्ट से ढंग से पढ़ के आ जाना, उस पे कम से कम 10 नंबर आ जाएंगे। कितने मार्क्स का है? शायद तक मैंने कितने 14-15 क्वेश्चन डाले हैं। पिछली बार कितने थे? 18 थे ना? हाँ हाँ सर। सर मैंने कम कर दिया, इस बार मैच द कॉलम डाला, वो इजी डालता है सर। इसमें उस बार की तरह दिया होगा ना सब कुछ? बिल्कुल पेपर का पीडीएफ में ही आएगा। वैसे मुझे बस इस बार पीडीएफ तुमको जयदीप सर को भेजने हैं, विद इन टाइम भेजने हैं, नाम लिख देना, जिनको नहीं देना कोई बुराई नहीं है। और पीडीएफ ढंग का करने में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती है। हाँ ले लेना एक्स्ट्रा, मतलब तुम ऐसा नहीं तुम्हारी पीडीएफ दिखनी चाहिए। हाँ सर, तुम्हारी पीडीएफ है, अब तुम तो मुझे सीधा भेज देते हो और फिर वो मैं एक्चुअली बेटा क्या होता है, तो कई बार वो अब तुम बोलोगे सर आपके पास तो आईपैड है, ऐसे चेक कर सकते आपको हाथ, तो मुझे वो कॉपी चेक करने में, मैं पुराना टीचर हूँ तो मुझे वही तरीका से आता है। तुम्हारी जीरोक्स होके आएंगी तो मैं चेक कर दूंगा और मैं तुमको इंडिविजुअल सबको व्हाट्सएप कर दूंगा कि तुम्हारा सही कौन सा गलत। चमक गया? यस सर। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के पेपर में क्या तैयारी करके आओगे? मैं उन बच्चों को सुधर जो कल टेस्ट देंगे नहीं, क्या मैथ्स के लोग की तैयारी के लिए तुम क्या पढ़ोगे, कोई बताएगा? नोट्स और शीट के जो क्वेश्चन मार्क अंदर से बताओगे, नोट्स भी पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत होती है क्या मैथ्स के लिए? मतलब उसमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करना पड़ता है। हाँ क्वेश्चंस एक बार तुमने गलती रेगुलर क्लास में कर रखे होंगे, तुमको वो भी पढ़ने की फिर तुमको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम लोग के क्वेश्चन ट्राई। तो मैथ्स में इतनी थ्योरी तो होती नहीं है कि मतलब कि अपन बावले हो जाए। बेटा लास्ट क्लास में क्वेश्चन कौन सा कराया था, किसी को याद है क्या? सर ये वाला, ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर वाला। ठीक है, ये वो a into b minus c x square। हाँ अभी छोटी चीजें समझते हैं बेटा। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर पॉइंट है, एम समझाऊं क्या क्या बता दूं क्या चीज होती है बेटा? हाँ सर। यस सर। इससे कोई फालतू चीज नहीं हो सकती पढ़ाने में, लेकिन फिर भी पढ़ा देता हूँ। फंक्शन ऑफ रूट अल्फा बीटा ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर, इंग्लिश लिख देता हूँ पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0 सेट टू बी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट इफ f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा कॉमा अल्फा। मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपस में चेंज करने में फंक्शन की इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इसकी इक्वेशन में इसके रूट क्या आएंगे? 2 और 3। अब 3 और 2 कर दूंगा, क्या इक्वेशन चेंज आएगी क्या? कुछ आएगा क्या ये बताओ पहले। नहीं। अच्छा वैसे ऐसा ये तुम तो बोलोगे सर ऐसे तो हर क्वाड्रेटिक क्या होगी, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्या होगी? रूट्स। अच्छा या फिर कभी कभार क्या होंगे, जैसे ये तो ठीक है, लेकिन अपने को सीखना क्या है, सिमेट्रिक मतलब फंक्शन रूट्स को क्या बोलेंगे? जब अल्फा बीटा की जगह बीटा कॉम अल्फा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। सर मतलब वो इक्वेशन के अलावा भी कोई फंक्शन बना सकते हैं? हाँ कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल देखो
इस वाले पैटर्न में बताओ अल्फा बीटा की जगह बीटा अल्फा कर दूं आगे पीछे, मान लो ऐसा करते हैं, तो क्या ये सिमेट्री का फंक्शन रूट्स होंगे नहीं होंगे? होंगे। एफ ऑफ बीटा को मैं अल्फा भी क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा, दोनों इक्वल ही है ना। अब जो मैं लिख रहा हूँ उनमें से बताना कौन कौन से होंगे, ठीक है? यस सर। क्या अल्फा बीटा होंगे प्रोडक्ट? हाँ सर। हाँ सर। अब क्या करना है, बीटा की जगह अल्फा रख दो, अल्फा की जगह क्या रख दो, बीटा चेंज नहीं है। अब इनमें कुछ चेंज आएगा, नहीं सर, इनमें कुछ आएगा नहीं भैया, नहीं आएगा, नहीं नहीं सर, नहीं आएगा। मैं सारे वही लिखूंगा जिनमें कुछ चेंज ना हाँ बस तुम बोलते रहना, तुम्हारा सर ये confidence level- प्लस वाले में तो कोई सी में चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही होगा तो हम चेंज करेंगे तो मतलब कि हाँ ये इस तरह पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आता। नहीं आएगा। नहीं आएगा। फालतू के जितने कॉपी भरने की बात है, अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अल्फा प्लस एम बीटा अपॉन में एन अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस क्या अच्छा प्लस बीटा प्लस। पूछता हूँ, रुको मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ इसको, यदि मुझे वो सिमेट्री रूट तो मैं प्लस में क्या लिखूं ताकि सिमेट्री बने रहे? बीटा प्लस एम बीटा प्लस के बदला अल्फा प्लस बीटा अल्फा अल्फा प्लस एन बीटा। अल्फा प्लस एन बीटा। चेक करो, अल्फा बीटा को रिप्लेस कर दो, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब देखो ये इसमें क्या ना, ये एक्चुअली मैं ये जो लिखे है ना इनकी जब सब देखो, मान लो अभी ये लिखने का पर्पस क्या है, थोड़ा समझाने का, मतलब जिसने भी IIT जेई का ये क्वालिटी बन, अच्छा कुछ बच्चे सोचते होंगे कि जेई की तैयारी और एन बोर्ड की तैयारी अलग अलग है। जैसे अपन ने पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा बेटा? लॉग हमारी नहीं, ट्रिगो 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 फेज ट्रिगो तो पढ़ा, लेकिन अपन दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ अब देखो पहला किसी बच्चे ने फॉर्मूला पढ़ा लोग बोले एनसीईआरटी में तो नहीं है, इसका मतलब जेई की तैयारी में होता होगा। फिर दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? क्वाड्रेटिक। बच्चा सोचता होगा कि क्वाड्रेटिक भी एनसीईआरटी में नहीं, इसका मतलब जी होता होगा। ए में होगा। तो ये एक्चुअली क्या ये चैप्टर इसलिए पढ़ाए थे बेटा तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट हाँ, इसमें आते तो एक दो क्वेश्चन नहीं, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं इन चैप्टरों में, लेकिन इस चैप्टर में दिमाग चलते हैं। इसलिए बेटा ये जो पैटर्न लिखे ना, इससे फायदा क्या होगा? मान लो बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या लिखा हुआ है? सी। अब तुमको सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, उस दिन अपने निकाली भी थी। माइनस और अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा क्या निकाली थी? अब बेटा जो मैंने ये सारे सिमेट्रिक जो लिखे ना फंक्शन, हाँ इन सब की वैल्यू बेटा मैं निकाल सकता हूँ किसकी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूंगा? कोई बच्चा बताएगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा तो देखो स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस हाँ वो बाकी वैल्यू रख देना। इसकी वैल्यू सबको पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, तो इसकी वैल्यू भी अपने आप आ जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा पहले क्यूब वाले की बता दो, क्यूब वाले का क्या इलाज है? अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस -3 अल्फा बीटा -3 अल्फा बीटा। और कुछ नहीं सर। सोच लो, अभी भी सोच लो, ये सही लिखा बेटा? अल्फा प्लस बीटा। हाँ सर ये सही है। सर अल्फा प्लस बीटा और माइनस सी अल्फा बीटा। सही है सही है सही है पक्का ना? सही तो है। पक्का देखो सर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा, जो सही तो लिखा है। लेकिन वासु क्या होगा बेटा? अरे सर वो मैं मल्टीप्लाई में ले लिया अल्फा बीटा और अल्फा। देखो जैसे इसकी वैल्यू निकालनी मुझे, इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन बेटा अल्फा चैप्टर में थोड़ी मस्ती करने के लिए अल्फा को अपन अय्यर बोलेंगे और बीटा को क्या बोलेंगे? बीटा। जी कौन लगाएगा? जेठा गामा गामा ए तो चिन्मय को छेड़ना, चिन्मय नहीं आया चिन्मय। चलो अभी थोड़ी तुम्हारी क्लास में सर 2 मिनट लेफ्ट लो ना सर। क्यों लिखना है? पार्ट लिखना था बेटा। आज से थोड़ी आज से तुम्हारे मैंने बोला तू ऐसा बोला 2 मिनट लेफ्ट हो जाओ। अब चलो अभी तुम्हारी क्लास में भी अभी मस्ती करना स्टार्ट करेंगे। बोर्ड वाली क्लास में तो बहुत मस्ती करता हूँ, इसमें भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दूं। यस सर। यस सर। हाँ सर अभी राइट हो जाओ।
बस एक बोलने वाली है। वो एक लड़की उस क्लास में एक लड़की मस्त टाइम पास करती है, वो विद्या, मतलब बोलती शर्माती नहीं। यहाँ की लड़की, इस क्लास की लड़की चुप चुप क्यों रहती हैं? क्योंकि निश्चय है। ईमान अपनी फालतू की बकवास बंद कर, बहुत करता है रम तो छोकरो। बेटो बेटो सुनो सुनो, आईफोन आ रहा है। हो सकता कैसे आईफोन आपको सुना? मिल सकता है, नहीं तो अब तुम्हारी क्लास में कोई होगा। अरे आज तो मेरे को आइडिया लग जाएगा यदि वो फेक हुआ ना, आज मुझे पक्का आइडिया लग जाएगा कि कौन है, क्योंकि उसका नाम तो 3-4 लोगों को ही पता था। चलो आज और भी पास आ गए उसके। मनसुख बेटा, ये चीज तुझे नहीं पता तो चुप रह। तुम्हें नहीं पता तो चुप कर। वही ये कहाँ है? मनसुख बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, सही वाला है बेटा। कौन सर मस्ती मत करो। सर ये आईफोन क्या है? अरे पड़ा हो। की फोड़ हो जाएगी। वही इसको ले जाओ बेटा, इसको ले जाओ पागल खाने में। सर तो सच में आपका नहीं आएगा। अरे बेटा भी आराम से अच्छे से पढ़ते, मस्ती से पढ़ेंगे, मैं तुमको बोला ना। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? ये तो गधे को भी पता है क्या? माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? सी बाय ये आज के बाद तुमको रटी होनी चाहिए। अल्फा माइनस बीटा की क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ तुमको। तो बी क्या स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बेटा क्या लिख सकता हूँ? कोई बच्चा चिल्लाएगा? रूट डी बाय तो यदि अंडर रूट ले तो मोड लगाओ, या तो प्लस माइनस लिखो। रूट डी बाय ए। हाँ, यदि किसी ने यदि अकेला प्लस, यदि ऐसा लिखो ऐसा भी लिखो, या तो प्लस माइनस क्या रूट डी बाय रूट डी बाय तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए तुमको। हां सर। तो ये अभी 11th क्लास का एक छोटा सा नया ऐड ऑन हो गया। सर, तो हाँ बेटा, ये एक डाउट पूछो सर मेरे को। ये मॉड फंक्शन के साथ आप दोस्ती तो हो गए, पर सब ये जो रूट खोलते हैं पता कैसे चलेगा कि उसमें प्लस माइनस लगाना है कि नहीं लगाना है आगे? बेटा यदि क्वेश्चन में ऐसा दे कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा ना, हाँ तो इसका मतलब है कि अपना अल्फा माइनस बीटा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए ना। हाँ सर। यदि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि अल्फा बीटा में कौन बड़ा है, हाँ तो प्लस माइनस लेना है। तो दो फिर अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? यदि प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। यदि अभी क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन अपना क्या हुआ, अपने मोड लगाया नहीं है, सोच तूने सीधा मोड लगाया नहीं, अब उसमें क्वेश्चन में दे रखा है, और तेरा क्या हुआ? अल्फा माइनस बीटा इधर से नेगेटिव आ गया, और लेकिन अल्फा माइनस बीटा में आना कितना चाहिए था? पॉजिटिव। इसलिए ना वो कभी कभार ना छोटी चीजें अपने को, इसलिए थोड़ा यदि स्क्वायर हटाते हो तो रूट एक्स स्क्वायर को यदि एक्स लिखना है, इसके बजाय क्या लिख दो? मॉड एक्स। ठीक है सर। और यदि कुछ नहीं दे रखा है, बहुत यदि कई बार ऐसा भी होगा बेटा, एडवांस में नहीं, मेंस में तो रूट एक्स स्क्वायर को जनरली क्या कंसीडर करते हैं? एक्स। वो मेंस में कभी कभार भावुक हो जाते हैं, एडवांस वाला पूरे मजे लेके करेगा, क्योंकि वो एक एक्स वाले बहुत टाइम देते हैं बनाने में। तो ये तुमको ये रिजल्ट याद रहेगा बेटा? यस सर। रूट डी बाय ए। तो ए पे भी मोड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बताओ? हाँ? सर पर ए पे नहीं मोड नहीं नहीं सर, आना मॉड चाहिए। मॉड कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब सर वो पर उस mod साइड एक ही में भी लगेगा। एक साइड मॉड लग गया ना। हाँ वैसे तो वो तो एक ही हुआ, प्लस माइनस न्यूमरेटर में लगेगा तो। वैसे तो सही बात है कि दोनों तरफ मोड लगा दो तो फिर क्या हो जाएगा? एक ही जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि एक हाँ। मोड तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस और माइनस आएगा साथ में। प्लस तो ही रह कट जाएगा जाएगा। प्लस माइनस। चमक गया बेटा? हाँ सर। तो अभी थोड़े और अच्छे क्वेश्चन ढूंढते हैं, मैं तुम्हारे लिए लेके तो आया था ढूंढ के, ताकि तुम लोगों को फंसाया जाए क्वेश्चन में। मिल जा क्वेश्चन। हमारा अभी मैथ्स की क्लास कल से एक्स्ट्रा क्लास चालू कर दूं, बोर्ड की लगाना। हाँ सर। बेटा अभी एक प्लीज अब क्वेश्चन करके दिखाओगे? हाँ सर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या? 0 के रूट है अल्फा और बबीता जी। हाँ जी। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन whose रूट्स आर, बेटा बहुत सारे पार्ट है, मैं तुमको दे देता हूँ, तुम पहले करो, ठीक है। 1 बाय अल्फा कॉमा 1 बाय बीटा, बी पार्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अपने को कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या हो? ये दो 1 by alpha और 1 by beta. अच्छा, दूसरा अय्यर स्क्वायर एंड बबीता जी का स्क्वायर। Square. और चलो पहले दो करते हैं, एक करके दिखा दूं। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तुमको पता है कि अय्यर प्लस बबीता का वैल्यू कितनी है? तो तुमको 10th क्लास से पता है, अय्यर प्लस बबीता जी माइनस बी Minus b बाई by a. ए, और बेटा अय्यर एंड बबीता जी की वैल्यू मल्टीप्लाई में b by a. सी बाई बाय तो तुमको ये भी 10th क्लास में कितने भर भर के सवाल करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू। 0. अपने को इस बार रूट क्या लेने बेटा? 1 बाय अल्फा और क्या लेने? 1 बाई 1 by बीटा beta. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0. 0। तो इससे अपने को आंसर क्या मिल जाएगा बेटा? अब देखो इनकी सबकी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स 1 upon प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अल्फा बीटा की वैल्यू चमका दूं, कितनी? सी बाय रख दूं, हाँ सर हाँ सर. सी बाय ए एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू प्लस बी बाय ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 1 1. 0। तो क्या हो जाएगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में रूट क्या आएंगे बेटा? 1 बाय अल्फा और क्या आएंगे? 1 बाई बीटा By beta. अभी ये तो मैंने एक सवाल करा दिया, लेकिन अपन जब प्योरली ये चैप्टर है बहुत लंबा चैप्टर बेटा, जब अपन बहुत सुपर एडवांस क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो उसमें अपन छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। वो बोले यदि देखो यदि मैं रूट चेंज कर दूं, अल्फा बीटा की जगह बीटा अल्फा कर दूं, सॉरी वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बाय अल्फा बीटा की जगह क्या कर दूं? 1 बाय अल्फा और क्या कर दूं? बीटा तो एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट क्या हो जाते हैं? रिवर्स चेंज ये तुम सवाल में सीधे अप्लाई होगा। क्या सर? देखो इसके रूट क्या थे बेटा? पिंक कलर के ऊपर वाले के अल्फा और क्या? अल्फा बीटा। Alpha beta. तो इसके रूट, इसके देखो अभी मेरे को 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा रूट निकालने हैं, तो सिर्फ फर्क इक्वेशन में क्या चेंजेस है लास्ट में? ए और सी C और A को exchange. हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कोफिशिएंट आपस में क्या हो गया बेटा? इंटरचेंज। तो आज के बाद यदि तुमसे कोई चलता फिरता रिक्शा वाला पूछ जाए कि मान लो इसका ऐसा सोचो 5x स्क्वायर, ऐसे बना देता हूँ, मुझे नहीं पता कितना आएंगे, तुम ऐसे भावुक मत हो जाना। मान लो इसके रूट आए 8 और कितने आए? 7 आए हैं, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे रैंडम लिए ना, और मुझे लिखनी है 1 बाय 8 और 1 बाय 7 वाली इक्वेशन लिखनी है, तो मैं बिना पेन चलाए क्या लिखूंगा? 9x प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0. रूट ये हो जाएंगे। मतलब ये थोड़ा थोड़ी कुछ कुछ चीजें हमने को पता होनी चाहिए ताकि हमारी स्पीड बढ़ जाए। क्लियर है? हाँ सर. अच्छा, अभी बी वाला पार्ट तुम ट्राई करोगे खुद, इसका रूट क्या हाँ चाहिए? सर. हाँ सर, हो गया. Plus beta square. हो गया. अल्फा स्क्वायर और कितना बेटा? बीटा स्क्वायर, इसके रूट निकालो। सर इसकी इक्वेशन ना. मतलब ये गिवन है, गिवन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वेशन है जिसका रूट क्या है? अय्यर एंड बबीता। अब अपने को ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ये हो, अल्फा स्क्वायर और क्या हो? बीटा स्क्वायर. हाँ सर, हो गया. x square plus 2ac minus b 4 upon c square x plus c square upon s. हाँ बिल्कुल और वो a स्क्वायर को बाहर निकाल देना. वो कर दे वहाँ तो a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 2ac. बेटा देखो ये वाली इक्वेशन चाहिए थी अपने को। अब बेटा मुझे खुद से बताओ कि तुम बोलोगे सर ये तो अभी आपने सिमेट्री को इसकी वैल्यू निकालना सिखा दी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाय होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? b स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। क्या ब्रो? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हाँ वो ये हाँ क्या? सर. सॉरी ना, माइनस 2c बाय ax और ये कितना हो जाएगा बेटा? c स्क्वायर बाय स्क्वायर. अब एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो या तो a स्क्वायर से, तो क्या मिल जाएगा b तुम्हारे स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर. b स्क्वायर माइनस 2ac x प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0. चमक गया? चमक गया।
हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा गधा मजदूरी करके दिखाओ पहले थोड़े, फिर मैं तुमको स्मार्ट काम भी करना सिखाऊंगा। पहले थोड़ा गधा मजदूरी करनी जरूरी। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का आंसर निकाल के दिखाओ। मैं एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आया था, मेरी बुक काम गई ब्रो। आज नितिन नहीं आया। उसका मैसेज आया कि सर को बोलो अंदर ले, वेटिंग रूम में होगा। इसके जूम के लिए कोई वेटिंग का कुछ नोटिफिकेशन तो आना चाहिए। तुम्हारे नितिन आ गया। तुम्हारी क्लास में वेटिंग की जरूरत पड़ती है, बाकी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये मार्मिक ने फोन अच्छे रख रखे हैं। मार्मिक यस सर। यस। आजकल वीडियो नहीं डाल रहा बेटा तू? नहीं सर, एग्जाम है। अच्छा, एग्जाम तो बहाना है। सही से बताना, तुम लोग एग्जाम का बहाना क्यों मारते हो एज यंगस्टर्स? क्या सर, बहाना थोड़ी मारते हैं। हमें क्या मजा आएगा पूरे दिन बैठकर। वही जाओ ना तुम लोग। नहीं तुम मतलब बैठते तो लेकिन कुछ और सोचते भी कुछ और ही रहते होंगे। कई तो मेरे जैसे जो मोबाइल में पूरा टाइम पास कर देते होंगे। वो देखो बेटा, इसका क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस क्या आ गया बेटा? बीटा क्यूब। एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखा? अभी लिखा था ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 है। ये कितना हो गया बेटा? माइनस बी बाई प्लस का हो जाएगा बी बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3c बाई ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा? सी क्यूब बाई ए क्यूब इज इक्वल टू कितना? 0। ए क्यूब एक्स स्क्वायर 3abc माइनस b क्यूब बी क्यूब माइनस 3abc। हाँ वही, प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये देखो, ये वाला तरीका ना थोड़ा सही भी है, लेकिन जैसे बड़े बड़े सवाल आएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी अपनी क्या होती जाएगी बेटा। अभी अप्रोप्रिएट मेथड देखेंगे कि इसको 2 मिनट लेफ्ट। हाँ सर 2 मिनट। तुम आतो नोट करते हो क्या? हाँ सर। तो मैं तुमको टाइम दूं? हाँ सर, नोट करते हैं हम। तो नोट करने टाइम दिया करूं? हाँ सर। हाँ सर। सर एक चीज पूछनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस होगा कि प्लस होगा? कौन सा? बी बाई ए के पहले प्लस हो गया ना, माइनस बी बाई माइनस प्लस हो। हाँ ओके सॉरी। चलेगा। हाँ सर, हो गया सर। मैं अभी तुमको लिखने का टाइम दिया करूंगा, मैं तुम्हारे से जस्टिस नहीं करता था। अब भाई बोले हाँ 5 मिनट फुर्सत मिलेगी। पीडीएफ भेजना सर, नहीं लिखेंगे तो हम पीडीएफ नहीं, लेकिन हम थोड़ा भी चिल करेंगे। मजा बेटा, जैसे पीयूष मिश्रा का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ऐसे हर रूट्स की भी तमन्ना थी कि उनकी जिंदगी में कोई आए और रूट्स को क्या करके चला जाए, ट्रांसफॉर्म। अब देखो बेटा, ये जो अपने गधा मजदूरी वाले सवाल किए ना, जो ए बी सी जो अभी पार्ट किए हैं, ऐसा मेरे पास के पार्ट एफ तक थे, ए बी सी डी ई एफ, तो मैंने स्किप करवा दिए क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अच्छे जो अप्रोप्रिएट तरीका उसी से सीखो। स्मार्ट तो तुम पहले से ही हो बेटा। आ जाओ। ये उदय ने अमित सर को ट्रक ड्राइवर बोला मैंने नहीं बोला था सर, किसी से भी पूछ लो। क्यों झूठ बोलता है आजकल? अरे मेरी पेंसिल चलना क्यों बंद होगी बेटा? शार्प करो सर। के बाद वो लाइन अरे रिफिल खत्म हो गई होगी पेन में। अरे भाई क्या हो गया सर? आज सर की पेन ने भी थोड़ी हरकत की थी। सर अभी आपको 5000 का नई नोक लेनी पड़ेगी। ऐसा 5000 की आती है? डराओ मत मेरे को बेटा, आईफोन लेने वाला हूँ बस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चल गई। हाँ
ये 5 आईफोन के नाम पे चाबी। हाँ उसको पता कि आईफोन अभी उसको भी चाहिए कोई साथी है मेरा। हाँ मतलब छोटा भाई बहन है। हाँ निश्चय बहुत चिंता करता है। चेक कर सकता है, ये सब सोच सकता है। हाँ, वही। इसके तो पहले से नोट था या अभी होने लगा है? सर, पहले तो और भी पहले- बड़ा वाला नोट। हाँ सर। हाँ वो मुझे भी लगता है पहले तो सही में वो पहले तो जब नया नया ना हर 5 दिन तो 5-6 पंजाबी गानों के साथ ऐसे स्टोरी डाल देता था कि अभी थोड़े समझदारी के गाने तो डालता है। सर अभी तो निश्चय को लिरिक्स के मतलब समझ में आए ना आए निश्चय स्टोरी जरूर डालेगा क्योंकि उसको दिखाना है वो क्या है। नहीं सर हाँ निश्चय बोल बोल। कुछ नहीं सर, अभी तो मतलब बोला ना अनइंस्टॉल कर दिया। कल आपकी स्टोरी देखने के लिए क्रोम से खुला तो सर आपने मेंशन ही नहीं किया था। क्या सर आपने धोखा दे दिया। तूने मेरे को बोला मैंने अनइंस्टॉल कर दी, मैंने बोला तेरे टैग करके मतलब क्या है। मैं भूल गया था, मैंने सोनू सर को बोला था कि सोनू सर को पता नहीं टैग करना आता नहीं आता है। सोनू सर को एक दिन इंस्टाग्राम के सिखाने को उन्होंने हिस्ट्री चेक करना है, ठीक है। चले सोनू सर पकड़ में आ गए। आज ही करने होंगे तो आज ही क्लास आज सोनू सर को बोला कि सर ऐसे स्टोरी डालते हैं, आप पासवर्ड दो मैं सही कर देता हूँ। बेटा मान लो इस इक्वेशन के रूट क्या है अपने पास अल्फा, ये दो बार क्यों लिखा जा रहा है, अरे भाव हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन हाँ इसके रूट क्या अपने पास अल्फा और क्या है बीटा। लेकिन अपने को कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हो। f of alpha। ओ ये क्या चिन्मय अरे दो चिन्मय है सर दो चिन्मय। अरे आ अरे गया यार। क्लास में बस उसको पढ़ना तबाही मचा दी। सर एक बढ़ गया। चिन्मय डर गया 5 मिनट के लिए। पहले से ही डरा ये हुआ बात रहता है। माननी पड़ेगी वो बंदा डेडिकेटेड है सर। मतलब उसका आईआईटी जेई में हो ना हो, वो तो होगा ही नहीं कंफर्म में है? लेकिन ये चीप हरकतों में वो ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला सकता है। ला सकता है, लाएगा। ले लिया। बेटा उसके जैसे और भी होंगे ना गांव में हर क्लास में। हाँ हमने थोड़ी ना पीयूष को टक्कर देगा। जाओ बेटा बात करते जाओ, इसका हो गया अभी सिलेक्शन। देखो अपने को अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट दे रखे ax² + bx + सी। ये जरूरी नहीं क्वाड्रेटी का पोलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम्हें क्वाड्रेटी का चैप्टर क्वाड्रेटी का समझा दिया। दिया। और अभी रूट क्या चाहिए f ऑफ अल्फा और क्या चाहिए एफ ऑफ बीटा। बीटा। तो उसके लिए कुछ स्टेप है वो मैं तुमको पहले गंदे टीचरों की तरह समझा देता हूँ फिर अच्छे बच्चे की तरह समझाता हूँ। x को ले लो f ऑफ अल्फा के इक्वल, क्योंकि अभी x को किसके इक्वल रख दो f of alpha। तो फिर कुछ सॉल्व करोगे तो अल्फा ये x किसका फंक्शन बना दिए अल्फा का। हाँ मैं समझाता हूँ फिर तेरा डाउट रहे तो फिर बोलना, ठीक है। फिर अल्फा को कुछ भी फंक्शन बना दो तो अल्फा आएगा g ऑफ x। अब तुम बोलो सर कुछ समझ में नहीं आया। अभी देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अपना पहला पार्ट क्या था आज का इस क्वेश्चन का जो गधा मजदूरी की थी, वो रिवर्स वाला था ना 1/अल्फा वाला। 1/अल्फा। अच्छा अपने को इक्वेशन क्या चाहिए 1/अल्फा और क्या चाहिए 1/बीटा। x। देखो x को किसके इक्वल ले लो 1/अल्फा के। अपना यहाँ पे अपने को f ऑफ अल्फा क्या दे रखा था बेटा रूट 1/अल्फा और ये क्या दे रखा था 1/बीटा। 1/बीटा। अब देखो x को लिए 1/अल्फा तो अब अल्फा की वैल्यू निकाल दो तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/x। 1/x। ये ओरिजिनल क्वेश्चन में रख दो 1/x तो क्या आ जाएगा a into 1। x का 1/x रख दो। हाँ अरे तो ये वही तो हो वही आ जाएगा। रहा है। हाँ वही आ रहा है ये तो ax + bx + क्या आ गया c²। तुझे समझ में आ रहा है। हाँ सर। देखो अभी रुको एक स्टेप और करते हैं। ये वाला स्टेप मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट अरे क्या सर 2 मिनट नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ ना। नोट करना टाइम दूंगा बेटा रुको। हाँ ठीक है सर। मान लो ये वाला स्टेप था ना। अब ये दूसरा पार्ट क्या था बीटा वाला बीटा के साथ
अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर था ना। हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें देखो एफ ऑफ अल्फा दे रखा है अपने को अल्फा स्क्वायर और एफ ऑफ बीटा क्या दे रखा है बेटा? बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर। अब देखो, अरे यार रूट पेंसिल काम क्यों नहीं करती ढंग से? हाँ, अब एफ ऑफ अल्फा को किसके इक्वल ले लूं? एक्स को किसके इक्वल ले लूं? बीटा स्क्वायर। अच्छा अब फटाफट और फटाफट करते हैं, जो भी रूट कन्वर्ट करना उसको एक्स के इक्वल कर दो। तो एक्स फिजिकल टू क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर रूट एक्स। आ जाएगी रूट एक्स प्लस माइनस या ये प्लस माइनस। चमक गया? हाँ सर। अब बेटा प्लस माइनस आ गई तो अपने को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे रख दो? ओरिजिनल क्वेश्चन में जहाँ एक्स है, एक्स का क्या कर दोगे अभी? प्लस माइनस रूट। हाँ बस प्लस माइनस रूट एक्स का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। प्लस बी प्लस माइनस क्या कर दो? रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या कर दो? 0। हमारे क्या बन गया? ए एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या बन गया? बी माइनस और ये ब्रैकेट है ना, प्लस माइनस लिख दो। तो एक ये ना, एक पर प्लस का एक पर माइनस। अब दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac x इज इक्वल टू क्या देगा? बी एक्स स्क्वायर। बी बी स्क्वायर स्क्वायर एक्स। एक्स। ये इक्वेशन थी जो अपने निकाले थे। अरे हाँ यही है। सिंपल, कोई अभी गधा में तो नहीं करते। जो भी रूट चाहिए उसको किसके इक्वल रख दो? एक्स। रूट के मतलब मुझे अल्फा क्यूब चाहिए तो मैं x को क्या लिख दूंगा? x इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? क्यूब रूट ऑफ अल्फा। उससे जो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल दो x की जगह। सर ये सिर्फ सिमेट्रिक के लिए वैलिड होगा ना? हाँ मतलब जिनका अपन सिमेट्री का मतलब क्या है? मैंने बोला ना, हर क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड होगा। हाँ सिमेट्री का वहाँ क्यों हो गया? कल को क्यूबिक होता तो क्यूबिक में भी ये कर सकते थे। मतलब सर एक क्वेश्चन में अगर अल्फा स्क्वायर और दूसरा बीटा क्यूब होगा तो नहीं होगा? नहीं चलेगा, तब नहीं चलेगा ब्रो। हाँ ओके सर। मतलब एफ सेम होना चाहिए। देखो अभी इस क्वेश्चन में देखो, बीटा तो कभी यूज ही नहीं किया, ऐसा सोचा है। लेकिन ये क्या है, यदि अल्फा के लिए ट्रू तो उसी सेम पैटर्न के लिए किसके लिए ट्रू हो जाएगा? बीटा भी रूट एक्स होगा। हाँ देखो एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, ऊपर डी वाला पार्ट मैंने करवाया था। अब देखो अभी तुम बिना पेन चलाए आधा बिना पेन चलाए करेंगे, ठीक है? हाँ सर। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट से अपने पास अल्फा बीटा। अब अपने को ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट 2 अल्फा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1 हो। Alpha equal to x plus 1 by 2. x plus 1 by 2. देखो तुमने सही बोला। अब x को किसी को रख दो 2 अल्फा माइनस 1। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? x प्लस 1 बाय कितनी आ गई? 2. अब ओरिजिनल क्वेश्चन में एक्टिव है ये रख दो। इसके रूट पर पक्का क्या आएंगे? 2 अल्फा माइनस 1 तो सिंपलीफाई करते रहना जितना भी करना है। चमक गया? हाँ सर। अब इस ऐसे क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे। देखो इसमें प्योरली अल्फा था, इसमें प्योरली क्या था? बीटा। यदि कुछ अभी देखो सिमेट्री तो है, लेकिन अभी तुम फंस जाओगे ऐसे क्वेश्चन में। किसके जैसे इसके रूट अल्फा बीटा हो और बीटा बाय अल्फा हो। अब नहीं कर सकते, अब ऐसे एक्स को ऐसा नहीं कर सकते ना। हाँ तो इसके लिए तो अपना जो देसी तरीका करते हैं वही करना पड़ेगा। कौन से वाला? वो डाल ऐड और सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू वो तो 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ दूंगा। समझ गया? प्लस अल्फा। सर तो मतलब जहाँ पे सिर्फ जो नए रूट्स चाहिए उसमें सिर्फ अकेला अल्फा आता हो तभी ये वैलिड है। देखो इसलिए मैंने वो जब मैंने लिखा था ना ये वाला थ्योरी, देखो क्या लिखा था यहाँ? एफ ऑफ अल्फा लिखा था और एफ ऑफ बीटा। मैंने ये नहीं लिखा कि अल्फा और बीटा दोनों का फंक्शन होना चाहिए। एक रूट क्या होना चाहिए? प्योरली अल्फा का, दूसरा रूट प्योरली किसका होना चाहिए? बीटा का। और वो सेम पैटर्न में होना चाहिए। और जनरली सेम पैटर्न के छोटे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे वो 1 बाय रेसिप्रोकल वाला बहुत आता है, तो आप नोट करना कर सकते हो। देखो बेटा मैंने किया क्या है, समझाऊं ये ट्रिक कैसे काम होती है। कुछ ज्यादा जादू नहीं किया मैंने। देखो
यदि इसका रूट एफ ऑफ एल्फा है, अपने को अभी इक्वेशन क्या बनानी है, एफ ऑफ जिसके रूट क्या हो, एफ ऑफ एल्फा और क्या हो, एफ ऑफ बीटा। एफ ऑफ बीटा। यदि मैंने क्या किया, बीटा मैंने इन शॉर्ट अपने को मैंने दिमाग कैसे लगाया, या मैंने नहीं, जिसने भी दिमाग लगाया होगा उसने दिमाग यदि एफ ऑफ एल्फा को क्या करेगा, स्टार्टिंग रूट होगा तो क्या करेगा, सेटिस्फाई एक्स अपने को एक्स ऐसा चाहिए जिसकी एफ ऑफ एल्फा उसको क्या करे, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो इसमें x इक्वल टू क्या था, अल्फा था ना स्टार्टिंग में, तो हाँ अपने को अभी x क्या चाहिए, f ऑफ अल्फा जैसा चाहिए, जिसे अपने को ऊपर अल्फा की वैल्यू निकाल दी, अल्फा की वैल्यू कुछ चाहिए, वो ओरिजिनल क्वेश्चन और अल्फा की जो वैल्यू अल्फा, तो इस इक्वेशन में क्या करेगा, अल्फा की वैल्यू, ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया। ये क्यूबिक के लिए भी ट्रू है, उसके लिए भी ट्रू है। मैं फिर बताता हूँ मैंने किया क्या है, कईयों को नहीं समझ में आया होगा। हाँ सर, वो समझ में नहीं आया। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट क्या था अपने पास, अल्फा और क्या अल्फा और बीटा। बीटा, तो स्टार्टिंग में जो इसको इसमें x की वैल्यू क्या रख सकते थे, अल्फा, इसको सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब इसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू क्या इसके लिए 0। अभी बदलते जमाने के साथ अपने को जो x ऐसा चाहिए जिसका रूट क्या हो, f ऑफ क्या हो, अल्फा, मतलब अल्फा का नया फंक्शन आ गया, मतलब अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। अरे किसका माइक खराब चल रहा है बेटा, तो यहाँ से क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू कुछ भी निकाल दी, जी कुछ भी 1/x x क्यूब x रूट x, अब ये वाला अल्फा इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। तो ये अच्छा हाँ, अल्फा की वैल्यू डाली। हाँ अल्फा की वैल्यू, अभी नए वाले अल्फा की वैल्यू जो x की नई x के फॉर्म में, x के टर्म्स में अल्फा की वैल्यू डाली। अल्फा या बीटा इंडिविजुअली कोई भी डाल सकता है। हाँ वो तो सेम पैटर्न होना चाहिए, जैसे मैंने क्या, जैसे कितने क्वेश्चन लिए अभी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिए, इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस, अभी ये वाले में नहीं चलेगा, कौन सा अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस, इसमें भी नहीं चलेगा, जिसमें एक स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और दूसरा क्या हो बीटा क्यूब, ये अलग अलग पैटर्न के नहीं चलेंगे। इसके लिए फिर अपने को वो देसी तरीका करना पड़ेगा, कौन सा, सम और प्रोडक्ट। हाँ वो वाला, ये नोट कर लिया। हाँ सर, ये हो गया। तो इसके बाद वाला एक बार दिखाओ ना, ये वाला या अगला, अगला। हाँ सर, सर अभी कल की तैयारी कैसे चल रही है? कल क्या, कल गणेश चतुर्थी। अच्छा हाँ, कल वासु बोड़ा को बिठाते हैं गणेश की जगह। अरे मैं इतना थोड़ी ना पतला हूँ, मैं तो बदला बेटा, वासु तो कितने पुशअप मार सकता है बेटा, पुशअप 8 रखते हैं, 8-10 8 रखते हैं। एग्जाम तेरे को कोई शक होता है वासु पे, चांस से खुद से नहीं लगते होंगे ना, इसलिए। इसीलिए नहीं, मेरे से तो लगता है थोड़े। अपनी क्लास में 11 में वो फिजिकल फिटनेस पे कौन ध्यान देता है ऐसे, मतलब कि कोई है चुगल। हाँ सर, इधर मीठापुर में तो मैं सभी गेम खेलता हूँ। ओहो बेटा देखो अभी क्या पता वो सभी गेम कैरम और चेस निकले। नहीं, कैरम के चेस के उसके अलावा वासु तेरी इतनी बेइज्जती है, तेरे को शर्म नहीं आती बेटा? नहीं कुछ शर्म वरम, अमन कर रहा है ना, तो फिर क्या है, करता है उसकी भी बेइज्जती होती। अमन तेरे से अच्छी दोस्ती बट गई है वासु। अरे वैसे नहीं, उसकी खुद की इज्जत नहीं है तो मेरी। वाह, अमित सर का डायलॉग। वैसे अमित सर कहते हैं तो फिर अमित सर का तो मानना पड़ेगा। मतलब अमित सर बोलते तेरी इज्जत नहीं है, हैं? अमित सर बोलते तेरी इज्जत नहीं है तो मान लूंगा, कोई बात नहीं। बेटा, ऐसे ऐसे तू ऐसे अपनी इज्जत थोड़ी गवाएगा सर के कहने पे। सर के कहने पर तो एकलव्य ने अंगूठा भी दे दिया। भावुक हो गया। खुद एक रास्ते पे जा रहा है।
थोड़ा भाव हो गया। ये सर द्रोणाचार्य बनने का टाइम आ गया है सर। सर वासु सर से आप कुछ भी मांगना कुछ मत, इसका वो मांग कुछ लो भी काट दे के। देगा। अरे नहीं नहीं, डराएगा बेटा, कल को कुछ काट के दे जाएगा, बोले आपने आप अंगूठे की बात कर रहे हो ना? आप अंगूठे की बात कर रहे हो ना? बेटा मैं हवा तो लग गई है। वासु को हवा क्या जंक लग गया है पूरा। तो इधर आया भी नहीं है उसका, अभी से ऐसी हवा लग गई है, यहाँ के क्या होगा उसका। अरे भाई मैं पहले से यही था, मैं बोलता नहीं हूँ, एक बार सब कुछ सही हो जाए बाद में। सही क्या, तू कोरोना का वेट कर रहा है? हाँ तू मीठा देगा तो चलेगा। चल वासु एक बार तेरे को हवा तकड़े वाली लगी बेटा। अरे पहले मैं किसी को जानता नहीं था ना। अभी सबको जानने लग गया ना, तुम दोस्ती हो गई ना तेरी। अरे मतलब सबको मैं पहचान तो ठीक ठाक तो है। वासु इसमें सबसे हरामी कौन लगता तेरे को ऐसे? सोचने में वो खुद पीयूष। एक तो पीयूष नहीं, ईजान, और दूसरा ईजान और दूसरा उदय। वाह तो दोस्त निकला। वासु तो नहीं फर्क तो बेटा, एक बात तो मैंने देखा है, ये तो दुश्मन निकला। कोई नहीं, तू निकल जा तो चलेगा। बेटा चमकाया जाए क्वेश्चन। हाँ सर। अभी तुम भी कह रहे हो कि मैंने क्वेश्चन कैसा डिजाइन कर दिया। ठीक है, और बेटा ये लिखा हुआ है डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये अभी वो ए है कि 9? बेटा ये ओके ठीक है, ये तो मैं 9 देखो अभी भी बताता हूँ। 9 का स्क्वायर तो मैं 81 डायरेक्टली लिखता, फिर तो 9 होता तो। हाँ हाँ देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। ये पिछले क्लास की थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इवन 10th क्लास पे भी कर सकते हो। डज नॉट हैव रियल रूट्स बस। तो 1/4 और ए की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू ए की वैल्यू आ कहां से कहां तक रही है? अच्छा मुझे बताओ, यदि रियल रूट नहीं तो डी क्या होगा? डी पे क्या कमेंट कर सकते हो? लेस देन और इक्वल टू 0। 1/4 का कुछ आ रहा है। चलो बेटा ए स्क्वायर लेस देन 1/6। भाई अब तुमने आंसर तो तुम्हारा सही, लेकिन तुम मेरे को मैंने पूछता कि फाइंड द रेंज ऑफ ए, तब क्या आंसर आता? 1/4। देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस गलतियां कर डिस्कस करें बेटा। हाँ सर d लेस देन इक्वल टू 0, डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो पता ना सबको। ए दूसरा वाला ये है 16 माइनस 4ac log इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा तुमको पता है यदि मैं 2 आगे ये तो 16 को उधर ले जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। -4 log हाफ a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? -16 -16 से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। चेंज। तो ये नोट कर रहे हो या फिर मैं अगले में थोड़ा टाइम देके करवा रहा हूं? सर अभी साथ साथ में कर रहे हैं। हाँ और पीडीएफ भेजना। हाँ भेजूंगा वो तो बेटा, क्योंकि उसने बोला d ग्रेटर देन 0 नहीं है, क्योंकि उसने बोला डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, तो इक्वल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? नॉन रियल। प्रोसेस जगह स्टार्ट हो गया, -4 से डिवाइड कर दे तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो गया। अब मुझे बताओ, सबसे जो बड़ी गलती करेंगे ना बच्चे, यदि 2 तो आगे पटकेंगे, मैंने तुमको एक दिन बताया भी था, यदि ये वाला जब पढ़ा रहा था x मॉड
हाँ mod x मोड लगाना, 2 तो बेटा को दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 log हाफ, ये क्या बन जाएगा अंदर? mod x mod बेटा देखो छोटी छोटी बात पे ना वो आईआईटी वाला फंसाने को तैयार बैठा रहेगा। ये 2 को उधर भेज दो। अभी कितना हुआ तुम्हारे नजरों में? मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप खोल के दिखा रहा हूँ तुमको। log half mod a greater than or equal to 2 अभी हाफ है तो वापस चेंज हो वापस जाएगा। चेंज हाँ तो बेस चेंज हो जाएगा इनक्वलिटी का। मोड हाफ लेस देन कितना हो जाएगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 2। ये 1/2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? समझ गए इसका? हाँ सर अब देखो बेटा, ये अभी देखो, अभी घोड़ा घास वाला आ गया। अपने को ये सोचना है मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो घोड़ा कहाँ पे खड़ा हुआ है? खुद 0 पे 0 उसको घास कहाँ खानी है? 1/4 के अंदर अंदर खानी है। वो इधर भी खा सकता है। -1 ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? -1/4 से -1/4 से 4 क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ सर सर देखो इसमें बेटा लोग का भी कॉन्सेप्ट हो गया, मोड का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और किसका कॉन्सेप्ट आ गया? quadratic quadratic अभी मैक्सिमम वैल्यू ए की पूछी तो अपने पास कितनी आ गई है? 0 होगा ना सर। 1/4 ना इंटीजर वैल्यू थोड़ी पूछी इसने। ओ मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। चमक गया? 0 आ भी नहीं सकता, बेस 0 पे वही इसलिए बोला। हाँ सर चमक गया। हाँ सर अब आ जाओ क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन, एक छोटा और क्वेश्चन देता हूँ। इस इक्वेशन के रूट पे कमेंट करना है, ठीक है? x² माइनस 2 tan अल्फा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं ऑप्शन लिख दूँ, रूट कैसे हैं लिख दूँ सर एक बार ऑप्शन। हाँ सर हाँ सर इंटीजर रूट्स होंगे, ओनली रियल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, बस इसी पे। ओके सर। इसमें तो 10 अल्फा की औकात याद रखनी होगी ना, माइनस बहुत इजी है। डी क्या आ रहा है? डी पे कमेंट करो पहले। डी तो पॉजिटिव हाँ, है। डी पॉजिटिव है। डी क्या आ रहा है? रियल बेटा? रूट 4 रियल रूट 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट। 4 अल्फा ना। हाँ हाँ तो ये कुछ भी कर लो। सेक अल्फा की तुमको औकात मैंने ना ट्रिग्नोमेट्री के 1 से इंफिनिटी। या तो माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन कहाँ से कहाँ तक? 1 से। इंफिनिटी। अब सेक स्क्वायर कर रहे हो तो खाली पॉजिटिव 1 से पॉजिटिव आएगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक? 1 से इनफाइनाइट। तो डी हमेशा क्या हो गया? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। ग्रेट। तो क्या कौन से रूट आ जाएंगे बेटा? ओनली रियल ट्रिग्नोमेट्री। सर वो इंटीजर रूट्स के लिए कैसे चेक करेंगे? इंटीजर के लिए बेटा मैंने उस दिन क्या क्या थ्योरी लिखवाई थी? डी सर क्या वो लिखी है? परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ परफेक्ट। डी परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए b बाय a और c बाय a भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। b बाय a क्या है? 2 tan अल्फा है बेटा माइनस का। हाँ हाँ माइनस तो क्या वो इंटीजर है? श्योर है तू? नहीं पता बोल नहीं और सकते। नहीं है। तो फिर बिल्कुल नहीं होगा। हाँ चलो एक अच्छा क्वेश्चन, बस ये अभी ये अपना मेडिटी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है? इजी क्वेश्चन है हाँ सर बेटा। क्वेश्चन है कि एक क्वालिटी की इक्वेशन पे एक कंडीशन दे रखी है 4a + 2b + c = 0। ये पहले बोल रखा है। 4a + 2b + c 0 और a b c रियल दे रखे हैं। a b से कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है? रियल और a b शुड बी ग्रेटर देन 0 है। तो इसके रूट क्या होंगे? ax² + bx + c = 0। इस क्वालिटी इक्वेशन के रूट क्या होंगे? नेचर। नेचर बताना है। रियल, कॉम्प्लेक्स, प्योरली इमेजिनरी या इक्वल रूट्स। इनको बेटा मैं थोड़ा सेट करके आया। किनको? अरे टाइम हो गया इसको। अरे किसी की आवाज, कितनी आवाज आ रही है? इसको मैंने पहली बार देखा। सुनिए ना, ऑकवर्ड हो गया। और तीन जो मुझे भावुक हो जाता है। हाँ बेटा, कल होमवर्क के लिए दे दूँ मैं क्वेश्चन? हाँ
सर चीज वो गंदा तरीका मत करना, वैल्यू रख के वाला। हाँ इसका रियल आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? रियल। रियल आ रहा है। ये कैसे बी किया? स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर real प्लस आया। 8ab। हाँ, बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8ab आ रहा है, तो ए बी ग्रेटर देन 0 है और बाकी दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे। हाँ, तो रियल या इक्वल दोनों में से कोई भी हो सकता है। सर 4AC वो कैसे f आया? of 2 से बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो मैं माइनस सी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अरे वो c की वैल्यू रख देंगे, माइनस सी इज इक्वल टू 4a प्लस 2b। देखो डी कितना है, डी कितना है अपने पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac है, हाँ सर। हाँ हाँ 4a। ए की ए तो तूने क्या रखा? सी की वैल्यू रख दी कितनी? हाँ माइनस 4a। प्लस 2 माइनस, वो माइनस माइनस कट, तो 20 का हाँ माइनस माइनस प्लस होगा। 20 स्क्वायर प्लस कितना है? 16a स्क्वायर है। 16a स्क्वायर प्लस 8ab। हाँ तो a b ग्रेटर देन 0 है, और ये भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। और ए बी 0 हो नहीं सकते, इक्वल टू 0 हो नहीं सकते। तो डी हमेशा Real. क्या है अपना? वेरी गुड। डी ग्रेटर देन क्या आ गया? 0। 0। दिमाग तो सही लगाया, ये भी अच्छा तरीका है। गुड। तो बेटा मिलते हैं तुम्हारी क्लास में, अगली क्लास में। मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा ना। हाँ सर। हाँ ठीक है सर। फॉर द कक्षा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। हाय सर। थैंक यू सर।